जादुई फ्रॉक का जादू। तो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जादुई फ्रॉक का जादू की कहानी। सिया एक 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। सिया की माँ सुलेखा बहुत ही गरीब घर से थी। सुलेखा लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम किया करती थी। सुलेखा जिस सेठ के घर पर काम करती थी, वो सेठ अक्सर सुलेखा को कमजोर समझकर कभी कभी उसकी मजदूरी के पैसे उसे नहीं देता था। एक दिन की बात है, सिया ने अपनी मम्मी से कहा, माँ, आपने कहा था आप आज मेरे लिए ढेर सारा अच्छा खाना लेकर आएंगी और नई फ्रॉक भी लेकर आएंगी। बेटा, मैं लाना तो चाहती थी, पर सेठ जी ने आज पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं मजबूर थी बेटा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने सेठ जी के घर पर बहुत बढ़िया सी एक फ्रॉक देखी थी। तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे लिए सेठ जी से वो फ्रॉक मांग लूंगी। सिया फ्रॉक की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। नई फ्रॉक की चाहत में जल्दी से सो जाती है। अगली सुबह जब सिया अपनी मम्मी के साथ सेठ के यहाँ काम पर गई, तो सुलेखा ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आपके घर पर मैंने एक पुरानी फ्रॉक देखी है, क्या वो मेरी इस बेटी को आप दे सकते हैं? उसके बदले में जितने पैसे आपको मुझसे लेने हैं, वो मेरी पगार से काट लेना। सुलेखा, वो फ्रॉक मेरी बेटी की है, ऐसे कैसे तुझे दे दूं? हाँ, अगर तुझे फ्रॉक चाहिए तो तुझे मेरे यहाँ पर 5 महीने तक मुफ्त में काम करना होगा। बोल, मंजूर है क्या? तभी सिया ने बड़े प्यार से अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मुझे फ्रॉक नहीं चाहिए, मैं इस फटी फ्रॉक में बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, तुझे दे भी कौन रहा है फ्रॉक? भाग यहाँ से, भिखारिन कहीं की। सेठ सिया को जोर से धक्का देता है। सुलेखा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में अपनी बेटी सिया से कहती है, बेटी, मैं फ्रॉक के बदले में काम कर लेती, लेकिन तुमने मना क्यों कर दिया? माँ, वो सेठ जी आपको फिर 5 महीने तक पगार नहीं देता। माँ, हम लोग क्या खाते, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं फटे कपड़ों में रह सकती हूँ, लेकिन भूखी नहीं रह सकती हूँ माँ। सिया की बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आज मजबूर होकर अपनी बेटी की बेइज्जती लेकर घर आ जाती है। रात भर सुलेखा सेठ जी का बर्ताव सोचती रहती है और फिर उसे नींद आ जाती है। रात में अपनी गरीबी को सोचकर वह रो रही थी। तभी सिया ने देखा कोई बूढ़ी औरत खिड़की से उसे बुला रही थी। सिया चुपचाप बाहर गई और उस बूढ़ी औरत से बोली, क्या हुआ दादी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तभी वो बूढ़ी औरत सिया से बोलती है, बेटी, तू एक फ्रॉक के लिए रो रही थी ना, जिसे तुझे सेठ जी ने नहीं दिया? हाँ दादी, मेरी माँ इतनी गरीब है कि एक फ्रॉक भी नहीं ले सकती, लेकिन वो सेठ जी इतना अमीर है कि वो एक पुरानी फ्रॉक भी नहीं दे सकता। कहीं बात नहीं बेटी, तुम मेरे साथ मेरे लोग में चलो, जो भी तुम्हें फ्रॉक पसंद आए वो तुम लेकर चली जाना। चलो बेटी मेरे साथ। सिया उस बूढ़ी औरत की बात मान लेती है और वो बूढ़ी औरत जादू से आसमान की तरफ एक सीढ़ी बना देती है और सिया की उंगली पकड़कर आसमान की दुनिया में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक हवा में झूल रही थी, जिसे देखकर सिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी बूढ़ी दादी ने कहा, बेटी, इसमें से जो भी फ्रॉक तुम्हें लेनी है वो तुम ले सकती हो। इसके लिए तुम्हारी मम्मी का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, जो मर्जी में आए वो फ्रॉक ले लो। नहीं दादी, उस सेठ ने एक फटी फ्रॉक देने से पहले हमें बहुत जोर से धक्का मारा था, और ये तो नई और चमकती हुई फ्रॉक है, तो फिर आप हमें कितना सारा मारोगी? नहीं बेटा, तुम इसमें से जिस भी फ्रॉक पर हाथ रखोगी वो तुम्हें उसी पल मिल जाएगी और तुम्हारे शरीर पर धारण हो जाएगी, इसलिए घबराओ मत बेटी, एक फ्रॉक तुम ले जाओ। सिया डरते डरते एक ब्लू फ्रॉक पर जैसे ही हाथ रखती है, वैसे ही फ्रॉक उसके शरीर पर आ जाती है
और पल भर में वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। जैसे ही सिया की आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर अपने आप को पाती है। सिया उठकर अपनी मम्मी को जगाते हुए कहती है, माँ माँ, मुझे अभी अभी एक दादी परी लोक में लेकर गई थी और देखो ये उन्होंने मुझे फ्रॉक भी दी है। लेकिन बेटी, तुम गई कब थी? तुम तो मेरे पास सो रही थी। और ये फ्रॉक, ये तुम्हारे पास कैसे आई? माँ, मैं सही कह रही हूँ, एक दादी ने मुझे आसमान में ले जाकर ये फ्रॉक दी। सुलेखा सिया की बात नहीं मानती और सोचती है कि इसने कोई सपना देखा होगा। यह कहकर वह उसकी बात को टाल देती है। अगली सुबह जब सिया की माँ सिया से कहती है, बेटी, आज तो घर में बनाने का कुछ भी नहीं है, तू जाकर देख, शायद बनिया लाला तुझे कुछ उधार दे दे। सिया अपनी माँ की बात को सुनकर दुकान पर उधार पर सामान लेने चली जाती है और दुकानदार से सामान लेकर कहती है, काका जी, कल माँ को मजदूरी के पैसे नहीं मिले थे, इसलिए आप क्या हमें उधार दे सकते हैं? तभी वो दुकानदार गुस्से में सिया से कहता है, अच्छा बिटिया, सुबह सुबह मैं ही तुझे बेवकूफ बनाने को मिला हूँ। इतनी अच्छी फ्रॉक पहन रखी है और कहती है तेरे पास में पैसे नहीं है। चल इधर आ, तेरी जेब तो दिखा। जैसे ही वो दुकान वाला सिया की फ्रॉक की जेब में हाथ डालता है, वैसे ही कई सारे नोट उसके हाथ में आ जाते हैं, जिसे लेकर वो सिया से कहता है, देखा चोरी, जेब में पैसे रखे हैं और बोलती है उधार दे दो। बेटा, एक बात बोलो, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। सिया कुछ समझ नहीं पाती और जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालती है तो वाकई में जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं। सिया घबराकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, तू क्यों मजाक कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? सुलेखा अपनी बेटी की फ्रॉक में हाथ डालती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। माँ हंसते हुए कहती है, बेटी, माँ से झूठ नहीं बोलते। तेरी माँ गरीब है मगर बेवकूफ नहीं है, उससे ऐसा झूठ वापस कभी मत बोलना। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, ये देखो मेरी जेब में कितने सारे पैसे हैं। सिया जैसे ही फिर से अपनी फ्रॉक की जेब में हाथ डालती है, बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। ये नजारा देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। सिया पैसे पर पैसे निकालकर अपनी फ्रॉक में से अपनी माँ को दिखाने लगती है, लेकिन वो पैसे खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी सिया की माँ ने सिया से कहा, बेटी, ये कोई भूतिया फ्रॉक है, जल्दी से उसे उतार दे और इसे कहीं बाहर फेंक दे, नहीं तो बेटी कुछ गलत ना हो जाए तेरे साथ। जैसे ही सुलेखा ने सिया की फ्रॉक उतारी, वो सारे पैसे गायब हो गए। तभी अचानक वहाँ पर वो बूढ़ी काकी प्रकट हुई, जिसे देखकर सिया बोल पड़ी, माँ माँ, ये वही दादी जी हैं जिन्होंने मुझे फ्रॉक दी थी। तभी वो बूढ़ी काकी सुलेखा से कहती है, हाँ सुलेखा, ये फ्रॉक मैंने ही इस बच्ची को दी थी। तुम लोगों ने गरीबी की जिंदगी बहुत ज्यादा बिताई है, इसलिए ईश्वर ने तुम पे खुश होकर इस फ्रॉक को देने के लिए मुझे भेजा है, ताकि अब तुम लोग कभी भूखे न सो सको। जब ये फ्रॉक तुम्हारी बेटी के तन पर रहेगी, तब ये जादुई फ्रॉक बन जाएगी और तुम्हारी धन की सारी कमी पूरी कर देगी। किसी ने जाने अनजाने में जेब में हाथ डाला और अगर वो मजबूर हुआ तो उससे बहुत सारा धन मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी लालची ने इसमें लालच में आकर हाथ डाला तो उसे मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ईश्वर के उस उपहार को मत फेंको बेटी, और इसे संभाल कर अपने पास रख लो। ये कहकर वो बूढ़ी काकी गायब हो जाती है। सिया ने फिर से फ्रॉक पहन ली और अपनी माँ की वो सारी खुशियाँ घर में ले आई जो उसके सपनों में कभी थी। सुलेखा ने उस सेठ जी के यहाँ पर काम पर जाना बंद कर दिया। जब उस सेठ को इस बात की भनक लगी कि सिया के पास में जादुई फ्रॉक है, तो उसने उस फ्रॉक को धोखे से सिया से लेने की कोशिश की और वो सिया के घर गया और उससे बोला, बेटा, ये फ्रॉक तो मुझे दे दो, और जो फ्रॉक तुम्हें उस दिन चाहिए थी वो फ्रॉक मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके बदले में
अपनी माँ की सारी पगार भी तुम ले लो। वो प्यारी सी छोटी सी सिया सेठ जी के बहकावे में आ जाती है और अपनी माँ की सारी पगार लेकर फ्रॉक को सेठ जी को दे देती है। ठीक है अंकल, आप मुझे ये फ्रॉक दे दो। सिया बेचारी मासूम थी, वो जादुई फ्रॉक उस सेठ को दे देती है और सेठ से अपनी माँ की सारी जिंदगी भर की पगार लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। तभी सिया की माँ सुलेखा सिया से कहती है, तूने ये क्या किया, अब वो सेठ जी और ज्यादा अमीर हो जाएगा। होने दो माँ, लेकिन मुझे आज तेरी मेहनत की सारी कमाई मिल गई। मेरे लिए उस फ्रॉक से ज्यादा तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तभी वो सेठ जी सिया के घर आता है और उससे गुस्से में कहता है, चालाक लड़की, ये कौन सी फ्रॉक दे दी? इसमें तो मिट्टी और कचरा और रेत निकल रहा है। ये ले अपनी फ्रॉक, मुझे नहीं चाहिए तेरी ये फ्रॉक। और वो गुस्से में उस फ्रॉक को पटक कर चला जाता है। तभी सुलेखा और सिया को उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है। दोनों उस फ्रॉक को लेकर बहुत खुश होते हैं और बिना लालच के लोगों की सेवा करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।